नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बागमारा के झोंकता थाना अंतर्गत तेतुलमारी 22/12 बस्ती में आउटसोर्सिंग के खिलाफ बंदी करने जा रहे रैयत आंदोलनकारियों पर बमबाजी और पत्थरबाजी की गई है। घटना में 2 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि प्रशासन बमबाजी की घटना से इनकार कर रही है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस इलाके में गश्ती भी कर रही है। कराने वाला कौशल पांडे कांग्रेस नेता और बागमारा के पूर्व विधायक ओपी लाल की पहली पुण्यतिथि पर उनके आवास में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के कई नेता और गणमान्य लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कतरास के समाजसेवी विजय झा भी शामिल हुए। विजय झा ने कहा कि बागमारा को गांधी प्रखंड बनाने में और डीसी रेल लाइन को फिर से चालू कराने में ओपी लाल का अहम योगदान था। बागमारा उनका सदा ऋणी रहेगा। ओपी लाल जी की आज पहली पुण्यतिथि है। इस क्षेत्र के लिए ओपी लाल जी एक सिर्फ नाम ही नहीं थे, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर विराजमान है और वर्षों वर्षों सदियों तक रहेगा। क्योंकि जो भी उनसे मिला है एक बार भी, वह उनका हो जाता था। उनके जो आचरण, उनके व्यवहार, उनकी शैली, बात करने की शैली से लोग उनका मुरीद हो जाते थे। और यहाँ तक कि जो भी समस्या लेकर के लोग आते थे उनके पास, मजदूर वर्ग आते थे तड़पते हुए, और यहाँ से उनसे मिलने के बाद शांत चित्त होकर के जाते थे और उनके हर समस्या का समाधान के लिए ओपी लाल जी पूरा प्रयत्न करते थे। पूरी अपनी ताकत, अपना पूरा ज्ञान, अपना जितना उनकी कार्यशैली थी, सब झोंक देते थे। ये इसलिए उनको नेताओं की भीड़ में उनकी एक अलग पहचान थी, जिसके कारण पूरा बाघमारा उनका हमेशा ऋणी रहेगा। पूरे कोयलांचल के वो एक बेताज बादशाह माने जाते थे और इसीलिए कोयलांचल का गांधी भी कुछ लोग कहते थे उनको कि ये कोयलांचल के गांधी हैं। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत निरसा के भागाबांध पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा जॉब कार्ड, कृषि ऋण माफी, केसीसी, सेवा की गारंटी अधिनियम, भूमि से संबंधित मामले, मुख्यमंत्री पशुधन एवं रोजगार सृजन योजना से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। इस मौके पर कई शिकायतों का भी ऑन स्पॉट निपटारा किया गया। शिविर में निरसा बीडीओ विकास रॉय, झामुमो नेता अशोक मंडल, जिला परिषद सदस्य मिथुन रविदास समेत कई लोग मौजूद रहे। अशोक मंडल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम की प्रचार प्रसार की जरूरत है। लाभ के लिए चाहिए, क्योंकि सरकार आपके द्वार जनता के द्वारा ही है। अधिकांश लोगों से अपील है कि अधिकांश लोग जिनके पास जो भी समस्या हो, राशन कार्ड का हो, पेंशन का हो, जमीन संबंधी समस्या हो, सर्टिफिकेट संबंधी समस्या हो, जो भी समस्या हो ला करके हमें दे। हम लोग रियल टाइम 2 से 3 दिन के अंदर निष्पादित करते हुए उनको लाभ दिलाएंगे। निश्चित तरीके से होना चाहिए। हर गांव के लोगों को एक लोगों को होना चाहिए, चाहे माइक के द्वारा हो, चाहे अपना टीम जो है, पंचायत सेवक है, चाहे कर्मचारी है, ब्लॉक में इस तरह जो भी आदमी उसको खबर करने का काम करे, चाहे वार्ड मेंबर से लेके मुखिया से लेके सारे लोगों को इस तरीके से जानकारी देने का काम करे, तब ये कार्यक्रम बनाने का काम करेगा तो अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। और मेरा विश्वास है गांव के लोगों के पास भी, जब तक आप इसका जानकारी लेके आगे नहीं बढ़िएगा तब तक इसका लाभ आपको भी नहीं मिलेगा। बागमारा के डुमरा मोड़ के पास एक किराना दुकान में चोरों ने दुकान का दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर लगभग 50,000 का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। भुक्तभोगी दुकानदार ने बागमारा थाना को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। और 15 से 20 पैकेट हॉर्लिक्स, चाय पत्ती लगभग 20 से 30 पैकेट,
और कॉस्मेटिक आइटम फेयर एंड लवली विक्सो वगैरह और सब कॉस्मेटिक आइटम चोरी हो गया। शॉपिंग करने से 5,000 रुपये लगभग वो भी गायब पाया गया। हम लोगों ने साफ कर दिया। शीशे का दरवाज़ा भी तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं होने के कारण आगे का दरवाज़ा तोड़ा गया। अब पुलिस को तो सूचना दी है। झरिया के पाथरडी भाटडी बस्ती में एक 76 वर्षीय बुजुर्ग के कुएं में गिर जाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कालीचरण कुमार के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उनके आंखों की रोशनी कम थी और वो सुबह शौच के लिए घर से निकले थे और कुएं में गिर गए। घंटों बाद जब वो घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो कुएं में शव मिला। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाल्टी खाना झगड़ जो होता है उसको डाले हम लोग, तो शायद जब डंडा यहाँ तो हो सकता हम लोग देखें तो देखें उसमें तो हाँ लटक गया, उसमें मिल गई। तो उसी दौरान इसमें कट मार का गया था झगड़ का जो होता उससे। तो फिर उसको सब फिर पार्षद को फ़ोन किया हम लोग। जब देख लिए बॉडी है लटक गया तो फिर पार्षद को फ़ोन किए तो वो आए तो बोले कि काम करो इसको बाहर निकालो। फिर जाकर वो थाना प्रभारी को फ़ोन किए फिर वो थाना प्रभारी आए फिर अपना वो कार्रवाई जो है की। क्या कारण है जैसे कि आँख से अंधे थे, दिखता नहीं था उनको, सोच के लिए निकले हैं बाहर तो उसको पता नहीं था रास्ता किधर से जाना था, इसके वजह से गलती से गिर गई। धनबाद के सरायढेला स्टील गेट स्थित दुर्गा मंदिर में आज कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने कोरोना का टीका लिया। आयोजकों ने बताया कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए सरकार की जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड के उत्कृष्ट विधायक चुने जाने के बाद विश्रामपुर से बीजेपी के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने विधानसभा परिसर में आयोजित विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर ऐलान किया है कि वे शहीद के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाएंगे। झारखंड के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले रांची के होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागृह में एक कैदी ने फांसी लगा ली। मरने वाले का नाम वीरेंद्र मुंडा बताया जा रहा है। कैदी को फंदे पर लटकता हुआ देखकर कुछ लोगों ने उसे नीचे उतारा। इसके बाद उसे रिम्स भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। त्रिपुरा में तृणमूल नेत्री सायोनी घोष की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केवल खेला होबे का नारा लगाने की वजह से घोष को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे नारे तो चुनाव के समय बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगाए थे, तो क्या उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए? त्रिपुरा में जंगल राज चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक आज त्रिपुरा के लिए रवाना हुए। हवाई अड्डे से रवानगी के समय उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी कहना है अगरतला पहुंचकर कहेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने सायोनी की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि त्रिपुरा में कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया है। পুলিশের মদতে এই কাজগুলো করছে। আমি পুলিশকে দোষারোপ করি না, তাদেরও চাকরি বাঁচাতে উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। গতবার যখন এলাম কোর্টে আইনজীবীদের উপর আক্রমণ, উপরতলার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। কিন্তু এই যে নৈরাজ্য চলছে আর কতদিন? এই অনাচার তো বেশি দিন চলতে পারে না। আমি তাই আগরতলার মানুষকে অনুরোধ করব, আপনারা ভয় পাবেন না। কালকে চিত্তরঞ্জনে যেভাবে বাধা বিপত্তি পেরিয়ে মানুষ প্রতিরোধের রাস্তা বেছে নিয়েছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগরতলার মানুষের মান সম্মান রয়েছে। আর যাই হোক, মান সম্মানেরা বিজেপির সাথে বিক্রি করবে। ঐতিহ্যশালী तृणमूल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साइनी घोष की त्रिपुरा में हुई गिरफ्तारी के विरोध में
जिला चेयरमैन उज्जवल चटर्जी के साथ बेगुनिया मोड़ में प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान टीएमसी के जिला चेयरमैन ने कहा कि त्रिपुरा में जिस तरह साइनी घोष की गिरफ्तारी हुई है, इसका हम सभी तीव्र निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल त्रिपुरा में भाजपा टीएमसी के बढ़ते प्रभाव से डर गई है, यही कारण है कि वह इस तरह की कायराना हरकत कर रहे हैं। সাইনি ঘোষকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আজ শুধু এখানে নয়, সারা বাংলার এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এর প্রতিবাদ করা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। বিরোধীদের যাতে গণতন্ত্র বজায় থাকে, তাই আমরা এর বিরোধিতা করছি, প্রতিবাদ করছি সাইনি ঘোষকে গ্রেপ্তারের। रानीगंज के रोनाई शरीफ की रहने वाली राहिदा खातून को उनके पति ने शादी के 12 सालों बाद दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। राहिदा ने बताया कि सियारसोल राजबाड़ी टीबी अस्पताल के पास रहने वाले वाजिद खान के साथ 2001 में उनकी शादी हुई थी। 2013 तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इसके बाद वह उनको छोड़कर चले गए। 2013 के 26 मार्च को इसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद मामला अदालत तक गया। अदालत ने वाजिद खान को राहिदा को हर महीने 3000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन वाजिद ने मुआवजा देना तो दूर, इस पर बात तक नहीं की। अब एक बार फिर से राहिदा ने न्याय की गुहार लगाई है। मतलब हमको इंसाफ चाहिए। 8 साल से मेरा शौहर हस्बैंड नापता है। मेरा एक लड़की है, उसको छोड़ के भाग गया है। 8 साल से हमको इंसाफ नहीं मिला। हम पुलिस थाना जा रहे हैं, वकील के पास भी जा रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, सब कोई ताड़ दे रहा। वैसे कोर्ट से जाओ, केस करो। कोर्ट में भी केस किया, उसमें भी कोई इंसाफ नहीं हुआ। केस किए, मेरा ननद सास बोला केस उठा लो। केस उठाने के बाद हम अपना ससुराल गए, वो लोग धक्का मार के हमको भगा दिया। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जो जितना भी कोई इंसान है जो मेरा फैसला कर दे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।